अगर आज मेरे पास 1,000 रुपये होते तो मैं अपनी ट्रेडिंग को फिर से कैसे स्टार्ट करता। इसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मैं कैसे एक करेक्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करता और कैसे अपने पैसे को ग्रो करता, इसके बारे में मैं प्रूवन ब्लूप्रिंट्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करता और क्या मिस्टेक अवॉइड करता जो नए लोग अपने ट्रेडिंग की शुरुआत में करते हैं, और कैसे मैं अपनी कैपिटल को ग्रो करता। इस ब्लूप्रिंट में मैं 5 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, और जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपके पास एक प्रूवन ब्लूप्रिंट आ जाएगा जो आपको ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डे 1 से आपको अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, और कैसे आपको एक पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करनी है, कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सिलेक्ट करना चाहिए और उसको कैसे बैक टेस्ट करना चाहिए, और आपको अपनी ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है। और लास्ट पार्ट में मैं आपके सामने कुछ रियल एग्जांपल्स शेयर करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको देने वाला हूं जो मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूं। नंबर 1, प्लान योर मंथ नॉट योर फर्स्ट ट्रेड। आपको अपनी ट्रेडिंग के स्टार्ट में ये मिस्टेक अवॉइड करनी है जो कि अक्सर सारे ट्रेडर्स करते ही करते हैं। आपको अपना फेल्यूर या फिर सक्सेस अपनी फर्स्ट ट्रेड से नहीं जज करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा एम होता कि मेरे पास जो इनिशियल 1,000 रुपये है, कैसे मैं इस कैपिटल को डेली ट्रेड करके एक पूरे महीने तक सर्वाइव कर सकता हूँ। इसके लिए मैं प्लान बना था कि मेरे पास 1,000 रुपये है और मेरे पास 20 ट्रेडिंग डेज है। तो इसके लिए मैं डिसाइड करता कि डेली की मुझे कितनी ट्रेड्स लेनी है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से सिलेक्ट करता कि मुझे डेली 2-3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। 2-3 से ज़्यादा ट्रेड लेने पर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं। उसके बाद मैं ये डिसाइड करता कि हर एक ट्रेड में मैं कितना कैपिटल रिस्क पर डाल रहा हूँ, और चूंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है तो मैं ये भी डिसाइड करता कि मैं अपनी पूरी कैपिटल से ट्रेड ना करूं बल्कि आधी कैपिटल से ट्रेड करूं। उसके बाद मैं रिस्क मैनेजमेंट के अगले पड़ाव पर बढ़ता, और रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल है, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस और टारगेट। और मैं जब 1,000 रुपये से ट्रेड कर रहा होता ना, तो पर ट्रेड में मैं डिसाइड करता कि मुझे अपनी कैपिटल का 5% से ज़्यादा नहीं लूज करना है, और मैं वहीं पर एंट्री बनाता जहां पर मुझे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। मतलब अगर मैं 50 रुपये दाव पर लगा रहा हूं तो मैं चाहता कि मुझे 150 रुपये रिटर्न में मिले। और जैसे मैं ट्रेडिंग चालू करता मुझे पता होता कि मेरे डेली का मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, और जैसे ही वो ब्रीच होता मैं उस दिन के लिए ट्रेड बिल्कुल क्लोज कर देता। मैं आपको अपने ग्रुप पर मेरी ट्रेडिंग चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा ताकि आप भी उसे फॉलो कर पाए और आप भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाए। और मैं आपके साथ में रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर भी शेयर करूंगा ताकि आप अपने ट्रेड को बिफोर हैंड प्लान कर पाए। अब बारी आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके लिए आप सब यहाँ पर रुके हुए हैं, वो है स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। मैं लास्ट 1 मंथ पर स्ट्रैटेजीज टेस्ट करता, और जो भी स्ट्रैटेजी मुझे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रही है और मुझे हाईएस्ट विन रेट दे रही है उसको मैं पिक करता और 1 महीने तक उसी पर लगा रहता और उसी पर ट्रेड करता। बीच में मैं अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने स्टॉप लॉस को, अपने टारगेट को, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चेंज करता, और मैं मॉनिटर करता कि इस स्ट्रैटेजी की मदद से मेरी कितनी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल गई है। मैं उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में लगाने से पहले लास्ट 1 मंथ के डेटा पर बैक टेस्ट करता, और लास्ट 1 मंथ के डेटा पर मैं अपना रिकॉर्ड अपने साथ में रखता। उसमें मैं एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब चीज़ें लिख लेता, और उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करता जिसका विन रेट हाई है, मतलब कि ज़्यादा बार जिसने प्रॉफिट दिया है। अब मेरे पास 1,000 रुपये होते और एक स्ट्रैटेजी होती जो मुझे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकती थी, और वो भी 1 मंथ मैंने बैक टेस्ट करके रखा हुआ था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता। फिर मैं अपने 1,000 रुपये में से 500 रुपये निकालता और उन 500 रुपये से ट्रेड करता, और उसको मैं कैसे प्लान करता वो बता देता हूँ। मैं जैसे ही 500 रुपये पर ट्रेड करता मैं अपना स्टॉप लॉस 450 रुपये पर फिक्स कर देता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो फिर मैं उस ट्रेड से निकल जाता। तो फिर मैं देखता कि मैंने जो डेली का मैक्सिमम स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, क्या मेरी लिमिट ब्रीच हो गई है या फिर मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ। अगर पॉसिबिलिटी बनती कि एक और ट्रेड प्लान किया जा सकता है तभी मैं प्लान करता, अदरवाइज मैं उस दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लेता। और अगर ट्रेड मेरी फेवर में जाती तो फिर मैं क्या करता, उसके लिए मेरे पास 2 प्लान्स थे। एक मेरे पास टारगेट बुकिंग का था और दूसरा ट्रेलिंग का था। अब ट्रेलिंग का मैकेनिज्म मैं कैसे यूज़ करता, जैसे ही मेरा ट्रेड 500 से 550 रुपये पर जाता तो मुझे पता है कि मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, तब मैं अपना स्टॉप लॉस 450 से निकालकर 500 पर शिफ्ट कर देता, ताकि यहाँ से प्रॉफिट होने के बाद अगर मेरी ट्रेड रिवर्स भी जाए तो भी मुझे
कुछ भी लॉस नहीं हो, मतलब मैं उस दिन ना प्रॉफिट करूं ना लॉस करूं। और वही ट्रेड अगर 550 से 600 पर पहुंच जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस 550 पर शिफ्ट कर देता, ताकि मेरा टारगेट हिट हो या ना हो, मुझे पता है कि मैं 50 रुपए तो प्रॉफिट बुक करके जाऊंगा ही जाऊंगा। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर हमारी 2 से 3 ट्रेड्स डेली की कंप्लीट हो जाती तो फिर मैं सिस्टम को क्लोज कर देता। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग। कहने में बहुत सिंपल लगता है, बट इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हैं ना, तो जैसा आप कहते हैं वैसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसको ही एड्रेस करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट एड्रेस करके देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आती कि मेरे पास कैपिटल बहुत कम है, 500 रुपये, तो मैं फिर कैसे ट्रेड कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे लेवरेज लेना होता, और लेवरेज भी मैं हाई लेवरेज नहीं लेता, मैं मैक्सिमम 10x तक का ही लेवरेज लेता, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करता जो स्टेबल हो, जिसके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ताकि मेरे स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जल्दी जल्दी हिट ना करे, बल्कि एक स्टेबल वे में एक डायरेक्शन में हिट हो, जिससे कि मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहे और मेरा कैपिटल हमेशा ग्रो होता रहे। और जैसे ही नए ट्रेडर्स अपनी जर्नी बिगिन करते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है कि उनको पहली ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरी ट्रेड में लॉस हो गया, तो वो मान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करती। वो 2 या 3 ट्रेड को मान लेते हैं कि यही मेरा फेट है, मतलब यही मेरा भाग्य है, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको उस स्ट्रैटेजी को टाइम देना है और रेगुलरली 30 डेज तक उस स्ट्रैटेजी पर बने रहना है। आपकी कोई फर्स्ट ट्रेड या फिर सिंगल ट्रेड अगर लॉस में चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जैसे आपको 20 के 20 दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, ऐसे ही आपको 20 के 20 दिन लॉस नहीं हो सकता। तो इवेंचुअली आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रॉफिट लेकर जरूर आएगी। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर भी मिस कर देते हैं। जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि आपने क्यों पोजीशन बनाई, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपके दिमाग में लालच आ रहा है या फिर डर आ रहा है, और आपको वो चीज़ें सोचते रहना है, और उसी चीज़ को आपको जर्नल में रिकॉर्ड भी करना है। रिकॉर्ड करने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट टाइम जब ये थॉट्स आएगा तो मुझे क्या करना है, मेरे इमोशंस कैसे ऊपर और नीचे जाते हैं। जैसे आप ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती है, उसको लिख लो। उसके बाद जब आप ट्रेड में होते हैं तो प्रॉफिट जा रहा होता है या फिर लॉस जा रहा होता है, उस टाइम पर भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती है, और वो ऑलमोस्ट सेम होगी जब भी आप ट्रेड करेंगे। तो उन इमोशंस को हैंडल करने के लिए आपको उसको लिख लेना है और उनके सॉल्यूशंस पहले ही प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप जब अगली बार ट्रेड कर रहे हो तो वो इमोशंस आपकी ट्रेड के आड़े ना आए। और अगर मेरी कैपिटल 10 दिन में ही डबल हो जाती तो मैं इमीडिएटली सतर्क हो जाता कि पहले मैंने जो पैसे कमाए ना उनको मैं लूज ना कर लूँ। तो फिर मैं अपनी रिस्क एपेटाइट को घटा देता और धीरे धीरे उस कैपिटल को और बढ़ाता। अंत में समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला पॉइंट है प्लान फॉर अ मंथ, नॉट अ सिंगल ट्रेड। मतलब आपको सिर्फ एक ट्रेड प्लान नहीं करनी, आपको पूरे मंथ की प्लानिंग करनी है। दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी कि नेवर रिस्क मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल इन सिंगल ट्रेड। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट बरकरार रहेगा और आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है यूज क्लियर स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेथड्स, और इसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:3 रखना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाए। चौथा पॉइंट है जिस भी स्ट्रैटेजी पर आप पैसा लगाने वाले हैं उसका लास्ट 1 महीने का बैक टेस्ट जरूर कर लें, और जब यह स्ट्रैटेजी लास्ट 1 महीने के बैक टेस्ट में सक्सेस होती है तभी जाके इस स्ट्रैटेजी में अपना कैपिटल डिप्लॉय करें। पांचवा पॉइंट्स था कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। ट्रेडिंग जर्नल में आपके इमोशंस लिख ले, ताकि अगली बार आप प्रिपेयर रहें कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। और लास्ट वाला पॉइंट था कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट कर ले, जो भी रिस्क कैलकुलेटर मैंने आपको दिया है। और मेरी जो ट्रेडिंग चेकलिस्ट है वो आप पहले फिलअप करके रख ले, ताकि हर एक ट्रेड से पहले आप डिसिप्लिन्ड हो जाए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, ताकि मैं उसको समझ सकूं और उसको सॉल्व कर सकूं।